क्या आप वो भारतीय हैं जो कनाडा में रहते हैं? क्या आपका काम 18 तारीख को भारतीय काउंसलेट में है? अगर हाँ, तो आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूएस में आधारित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने धमकी दी है कि वो वैंकूवर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर घेराबंदी करेंगे। मगर खालिस्तानी आखिर हैं कौन? चलिए समझते हैं। साल था 1970-80 का दशक। पंजाब हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद एक नई लहर उठी, राजनीतिक और धार्मिक तनाव की। इस दौर में खालिस्तान की मांग सामने आई। 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार और फिर इंदिरा गांधी की हत्या ने इस आंदोलन को हिंसक मोड़ दे दिया। बब्बर खालसा जैसे संगठन सामने आए जिन्होंने भारत के भीतर बम धमाके, हत्याएं और कई बड़ी आतंकी हमले किए। 1990 के दशक में भारत सरकार ने सख्त कार्रवाई की और पंजाब धीरे धीरे शांत हुआ। लेकिन खालिस्तान की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसका ठिकाना बदल गया, भारत से बिल्कुल बाहर। कनाडा, ब्रिटेन, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बसे खालिस्तान प्रवासी ने राजनीतिक लॉबिंग और फंडिंग के जरिए अपने नेटवर्क को मजबूत करना शुरू किया। और आज इसी संगठन ने साफ कहा है कि वो गुरुवार को भारतीय काउंसलेट पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही इंडो कैनेडियन को चेतावनी दी गई है कि अगर उनका कोई भी काम हो तो वो अपनी तारीख बदल ले। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एसएफजे ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें भारत के नए कमिश्नर दिनेश पटनायक के चेहरे को निशाना बनाया गया है। एसएफजे का आरोप है कि भारत के काउंसलेट कनाडा में जासूसी नेटवर्क चला रहे हैं जो खालिस्तान समर्थकों पर निगरानी रखते हैं। उन्होंने एक पुरानी घटना का भी हवाला दिया। 18 सितंबर 2023 को जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद में कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट की भूमिका की जांच हो रही है। एसएफजे का दावा है कि 2 साल बाद भी भारतीय काउंसलेट वही काम कर रहे हैं, यानी खालिस्तानी रेफरेंडम कैंपेनर्स पर निगरानी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खतरा इतना गंभीर था कि कनाडा की पुलिस आरसीएमपी को इंद्रजीत सिंह गोसल को विटनेस प्रोटेक्शन देना पड़ा। निज्जर की मौत के बाद गोसल ने खालिस्तान रेफरेंडम कैंप की बागडोर संभाली है। एसएफजे का कहना है कि इस घेराबंदी का मकसद है भारत से जवाबदेही की मांग करना। कनाडा की जमीन पर कथित जासूसी और डराने धमकाने के मामलों के लिए इस पर भारत के विदेश मंत्रालय या वैंकूवर काउंसलेट की ओर से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दूं कि इस महीने कनाडा सरकार की एक आंतरिक रिपोर्ट सामने आई जिसमें माना गया कि उग्रवादी खालिस्तानी संगठनों को कनाडा के अंदर से ही आर्थिक मदद मिल रही है। इनमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल एसवाईएफ जैसे संगठन शामिल हैं, जिन्होंने कनाडा के क्रिमिनल कोड के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब ये बड़े संगठन छोटे छोटे नेटवर्क्स के जरिए काम कर रहे हैं, यानी ढीले ढीले ग्रुप्स या व्यक्तिगत लोग खालिस्तान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं लेकिन किसी औपचारिक संगठन का हिस्सा नहीं होते। खालिस्तानी संगठनों की ये धमकियां सिर्फ भारत और कनाडा के रिश्तों को ही नहीं बल्कि कनाडा की आंतरिक सुरक्षा और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी चुनौती दे रही है। सवाल ये है कि क्या कनाडा इन चरमपंथी ताकतों पर लगाम कस पाएगा या फिर भारत कनाडा रिश्ते एक बार फिर से अविश्वास और तनाव के दलदल में फंस जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।